कल का रिवाइज कर लीजिए। कल आपको गलती से क्या पढ़ाया गया था देख लीजिए। ठीक है, चलो कल का समझ में आ गया सबको? एक बार प्लीज सिंपल पेंडुलम को रिवाइज कर लीजिए, कुछ फॉर्मूले समझ लीजिए कहाँ पर क्या क्या थे। स्प्रिंग वाले को भी समझ लीजिए क्या क्या थे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज बेटा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। चलो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम को आगे बढ़ाएंगे। सॉरी, चलो बेटा आइए। अब समझिए अपन किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मुझे भी ज़रूरत है उसकी, तो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा बेसिक। ठीक है, बोझ होता है। देखो ठीक है, जब अभी पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा ये आपको। वहाँ पे देखो, आप ये समझिए कि जैसे ये अर्थ है, जितनी मुझे आवश्यकता उतनी बताऊंगा, है ना। ये अर्थ है, अर्थ, ठीक है। और इसके रेडियस को हम लोग क्या लिया करेंगे? आर ई। व्हाट इज आर ई? हाँ बिल्कुल, रेडियस ऑफ क्या है? अर्थ। और जो एम ई बोला करेंगे, ये जो है मास ऑफ क्या है? अर्थ। क्लियर है क्या? समझिएगा। यहाँ पर कहानी ये हुई कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, कोई पार्टिकल बहुत छोटा सा एम मास का, ये इस पे क्या लगा रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा उसका पर पढ़ा होगा G m1m2/r², 9th क्लास में, बस उतनी की आवश्यकता है। m1 के नाम पर m e, m2 के नाम पर m, बाई r² के नाम पर ये इज इक्वल टू, अगर आप जानते हैं एम ए, यानी ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? एम जी। बोलो क्या? एम से एम, तो आप देखें तो जी इज इक्वल टू आ गया जी एम ई बाई क्या हो गया? आर ई स्क्वायर। इसमें कहाँ बैठे हुए हैं? मन सरफेस पर। बोलो क्लियर है क्या? कहाँ पे? सरफेस पर। आराम समझिए बात, कहानी के लिए चलते धीरे धीरे। एक तो ये आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर मैं ये कह दूँ कि जो रो है वो डेंसिटी ऑफ अर्थ है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, आराम से देखिएगा। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये जो आर ई है ये अप्रॉक्स क्या होती है? 6400 किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, क्लियर है क्या? अब सुनो, डेंसिटी ऑफ, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास अपॉन क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। तो यहाँ पर 4/3 πr³ हम मान कर रहे हैं कि अर्थ क्या होती है? स्फेरिकल होती है, क्योंकि सच्चाई है कि ऐसा होता नहीं है। तो हम एक आइडियल केस पढ़ते हैं। यहाँ पर एम ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 πr³ इंटू क्या हो जाएगा? रो। हम चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं, वैल्यू चेंज जाएगी जी की। तो यहाँ पर g इक्वल टू, ये देखिए g बाई क्या जाएगा? r² इंटू, जहाँ मास लिखा है वहाँ पर हम लिख सकते हैं 4/3 πr⁵, और ये क्या हो जाएगा? रो। कट्टी पिट्टी करिए, एक कट जाएगा, एक बचेगा बस। यहाँ पर देखा जाए 4/3 πg रो, और मुझे लगता है आखिरी में आर ई आ गया। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कुछ और बच रहा है क्या? शायद नहीं। आप कुछ नोटिस करिएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे मास कांस्टेंट हो जाए, मास कांस्टेंट हो जाए, तो आप देख रहे होंगे कि g इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? r²। कब? जब m मास क्या है, किस कंडीशन क्या होगा यहाँ पे? कांस्टेंट हो। और डेंसिटी अगर कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा? g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ उतना आवश्यकता नहीं है ना, सिंपल इस बार टॉपिक में ये तो मुझे यूज़ करना है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे क्या हुआ, देखिए जैसे ये बड़ी सी अर्थ है, ठीक है, ये जो है हमने क्या कर दिया? हमने यहाँ क्या कर दिया? एक गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर चले गए, यहाँ जाकर बैठ गए। देख रहे हैं क्या? यहाँ कितना नीचे गए? h नीचे गए, डेप्थ h ही बोल दिया है। आप नोटिस करिएगा ये जो बड़ा वाला है उसका मास कितना है? m पूरे अर्थ का। इस समय यहाँ बैठे हैं जाकर, यहाँ पर ये देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं अर्थ,
इसका मास कितना बचा, एम ई डैश, इसे भी इस बार अंदर। इस समय आप रेडियस देखें तो कितना होगा, यहाँ से कितना होगा, ये पूरा कितना है यहाँ पर आर ई है, एच तो नीचे आ ही चुके हैं, कितना बचा बताइए, आर ई माइनस एच, तो आर ई माइनस एच। बोलो क्लियर है क्या, आर ई माइनस एच। अब बताइए ये इस पर क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, तो ये जो एफ होगा वो क्या हो जाएगा, जी एम ई नहीं होगा, एम ई डैश, ये वाला मास फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। बोलो क्लियर है क्या, m1 और ये क्या हो गया आपका m2 बाई आर स्क्वायर, आर के नाम पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, आर ई माइनस एच का होल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए के नाम पर ये, और इसमें आप लिख चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, डेप्थ लिख सकते हैं, डेप्थ लिख दीजिए। अब मुझे एक बात बताइएगा, इसको तो आप काट देंगे, मुझे बताइए जी जो है आपका डेप्थ कितना आ गया, यहाँ पर देखें जी अपॉन क्या हो गया बेटा, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू क्या बताइए, एम ई डैश। बोलो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ की डेंसिटी हर जगह क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल देखिए क्या बोले कुछ कर रहा हूँ मैं, वो देखिए, जैसे आपने बोला डेंसिटी, अगर आप इस पूरे का मास बोल रहे हैं तो मास तो पूरे क्या बोलना पड़ेगा अपने को, वॉल्यूम। बोलो क्लियर है कि नहीं है, पूरे का मास तो पूरे का वॉल्यूम, अगर इसका मास बोल रहे हैं तो इसी का वॉल्यूम बोलना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना, जब भी हम बोलेंगे डेंसिटी क्या है, क्या है, नहीं डेंसिटी है क्या, यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, उस केस में क्या होगा, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये वाला मास तो ये वाला वॉल्यूम, ये वाला मास तो ये वाला वॉल्यूम, ये वाला मास तो ये वाला वॉल्यूम, जो बोल रहा हूँ। तो अगर आप ये वाला मास कितना है, ये सब आपस में बराबर ही होते हैं, और उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई माइनस एच का होल क्यूब। बोलो हाँ है ना, ये पूरा कट गया, यस। अब बताओ यहाँ से क्या आ गया, अगर मैं ये कहूँ कि एम ई डैश कितना आया, तो इस तरफ आ जाएगा, बोलो कितना आएगा, आर ई माइनस एच का होल क्यूब अपॉन क्या है, आर ई क्यूब, देख रहे हैं इधर आ रहा है, और यहाँ बगल में क्या आ जाएगा, एम ई आ जाएगा। बोलो पटक दो वहाँ पे, अगर आप देखोगे बताओ क्या आ जाएगा, जी डेप्थ इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, जी अपॉन, बोलो बेटा, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, ये एम ई डैश कितना आएगा, आर ई माइनस एच का होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, एम ई होल अपॉन क्या हो जाएगा, आर ई, बोलो बेटा, बोलो आर ई क्या हो जाएगा, क्यूब। कुछ गलत लग रहा, नहीं सही है, देखो यहाँ पर जी डेप्थ इक्वल टू क्या आपको दिख रहा है, जी एम ई कट गया, यहाँ पर क्या बेटा, आर ई क्यू, और यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा आर ई माइनस एच। एक बात बताइएगा, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है अपन, सरफेस पर, तो हम चाहें तो इसको जी सरफेस लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना, तो जी सरफेस, देखो जी सरफेस इंटू आर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी एम ई। यहाँ पे अगर हम चाहें, ये देखो, तो जी डेप्थ इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जी कौन सा, सरफेस आर ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर ई क्यूब, और ये आएगा आर ई माइनस एच। ये कट गया, एक बचेगा, उसको हाँ कर दीजिए। जी जो है आपका डेप्थ इक्वल टू क्या आ गया बताइए, जी सरफेस, ये जब यहाँ एक ही बचा, यहाँ जाएगा तो आर ई बाई आर ई 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एच बाई आर ई, यानी हम डेप्थ में जाते हैं तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, क्लियर है क्या, यहाँ पर नहीं आया, यहीं पर बात समझ में आ गई क्या। यहाँ पर मैं ऊपर एक और लिखना चाहूँगा, यहीं पर वो देखिए, अगर हम किसी हाइट पे जाएं, किसी हाइट पे देखो, तो जी हाइट, बोलो क्लियर है क्या, एक मिनट, जी इक्वल टू क्या, एफ इक्वल टू क्या होगा, आप लिख लो पहले, मैं कंफ्यूज कर दूँगा, फटाफट लिखो, तो नोट डाल के लिखो, फटाफट लिखो, जरूरत पड़ेगी, फटाफट लिखो। ये सब फॉर्मूले मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि टॉपिक पढ़ाया नहीं अभी, तो बस इतने की जरूरत पड़ेगी तो मैं काम कर लूँगा। अभी हम लोग जितने बेसिक फार्मूले हैं वो सब तैयार कर ले रहे हैं।
क्या याद रखिएगा, सरफेस को याद रखिएगा, एक हाइट वाला लिखवा देता हूँ इसको मिटाकर, इतने हमारा काम हो जाएगा। नोट डाल के लिख लीजिएगा। ग्रेविटेशन जो टॉपिक है अगर देखा जाए, अगर नीट वाले पे मेंस लेवल बात करें तो बहुत इजी टॉपिक है, ऐसे टफ है, ऐसे तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बट जो हमारे पास आता है जितना, वो तो मान लीजिए मुश्किल से अब 3 या 4 दिन खत्म। बेटा बात नहीं बेटा, हो गया। देखिए देखिएगा, यहां पे अगर हम बात करें, यहां समझाया था मैंने आपको, जैसे मान लो किसी हाइट पे है, ये कितने हाइट पे गए, h हाइट पे, इसके रेडियस कितनी है r, यहाँ मास m रखा। अब बताओ क्या होगा, लगाओ, इस पूरे क्या बोल देंगे अपन, स्मॉल r, तो इसमें स्मॉल r क्या है, r प्लस h, लगाओ, f इक्वल टू क्या होगा, g m1 m2 बाई स्मॉल r स्क्वायर होल स्क्वायर, सही है क्या, इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, इसको h कर दीजिए ताकि समझ में आ जाए कि g हाइट पे निकाल रहे हैं, वो mgh नहीं है, h हाइट पे, m से m कट गया, g हाइट क्या बताइए, g me अपॉन प्लस h का होल स्क्वायर। अगर आप देखें ये gme क्या है, gme, g सरफेस इंटू r, g सरफेस को स्मॉल g बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g r का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जी तो ठीक है, इस आर स्क्वायर नीचे ले जाता हूँ, तो नीचे लाऊंगा तो क्या मैं इसको आर ई प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, भाई होल स्क्वायर था ही, इसको उठाकर नीचे ले आओ, ऐसे स्क्वायर कॉमन में कर दो। अब बताओ, तो जी हाइट क्या हो गया, जी अपॉन, सेपरेट करो, 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर, ये तो याद रहना चाहिए, एक ये वो के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है क्या, चलो लिखो, अब समझना डेरिवेशंस।
कल वाले डेफिनेशन को लगभग समझ में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को भी, किसी बच्चे को भी मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ हो तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। कोशिश करते हैं आज लगभग फॉर्मूले पूरा कवर कर लें, लगभग फॉर्मूले, ठीक है। हो गया, ओके। अब हेड डालो, नहीं हेडिंग, अब हेड डाल सकते हो, बोलो। देखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम when length of pendulum is infinite, when length of pendulum is infinite, हो गया। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में टाइम पीरियड 84.4 मिनट, 84.4 मिनट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 84.4 मिनट, ब्रैकेट में 84.4 मिनट, प्लीज लिखो 84.4 मिनट। आ रही बात क्या? यस, ये रटने वाली चीज़ थी। और इसका ड्यूरेशन देखो अलग अलग केसेस में, बेटा समझो, ये बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है 84.4, क्लियर है क्या? बिल्कुल डायरेक्ट, ऐसे रटे रहिएगा उसको। देखो आप ये सोचो, अच्छा दिमाग लगाओ, मतलब ऐसे ही सोचिएगा, थोड़ा सा विचार करिएगा कि जैसे जो भगवान जी लोग हैं, मैं जो बोलने आ रहा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, सिर्फ एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे भगवान जी लोग को आपने देखा होगा, अपने नारद मुनि जी, ऐसे बहुत से भगवान जी हैं, तो उनके पास तो घड़ी है नहीं, तो वो लोग कैसे टाइम देखते होंगे? तो इमेजिन करिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, ठीक है। और ऐसे भाई अपन देखा है तो भाई अपने पूरे ब्रह्मांड में बहुत लोग रहते हैं, एक कोई इसी ग्रह पे रहता होगा, अब सबका अपना घर होगा, घड़ी कैसे देखते होंगे फिर? एक्चुअली क्या है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक सिंपल पेंडुलम लगा दिया गया है, बहुत बड़ा। वो क्या हो रहा है, ऐसे चल रहा है, उसी से घड़ी देखा जा रहा है, उसी का हम टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं। हमारी बात समझ में? कहाँ घड़ी लगाया गया है? ब्रह्मांड में। आप किसी भी ग्रह पे रहिएगा, वो घड़ी टाइम से ही बताएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बहन जी, हाँ दोती आप, हाँ तो हम बता रहे हैं ना बेटा, सब अपनी बात समझा रहा हूँ। देखें क्या, अब आप देखिएगा, क्या करती हैं बहन जी आप भी, देखो सीरियस ले लेती है, इधर आइएगा। देखो अब सुनो, ध्यान दो, ऐसे चलो एग्जाम्पल पूछा बताता हूँ। देखिए, ये जो रिया है वो यहाँ रहती है, ये कौन है? अर्थ। मान लो कि पूरे अर्थ की रानी कौन है? रिया है। अब देखो ध्यान से, मजाक नहीं, सीरियस देखो, सीरियस मजाक नहीं, कोई सीरियस। ये जो है इस ब्रह्मांड के अंदर जो है, बहुत ब्रह्मांड के अंदर क्या लगाया गया है? पेंडुलम लगाया गया है। इमेजिन करिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ इस समय, कोई मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं। आप ये समझिए, ये ऐसे लगाया गया है, ऐसे। इस समय जो इसकी लेंथ है वो एल है, चाहो तो स्मॉल एल बोल दो, स्मॉल एल। प्लीज़ समझ में आ गया बढ़िया? नहीं समझिए बस, देखिए आप लोग क्या अब सीरियस ले रहे हैं, देखो ये सीरियस ले रही हैं इसको। ये रेडियस कितना है अर्थ का? आ रही, ये अपने जगह पड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, किसी भी इंस्टेंट पे, जगह बना रहा हूँ, देख रहा हूँ, किसी भी इंस्टेंट पे, इसमें कर दूँ कोई दिक्कत तो नहीं ना, किसी भी इंस्टेंट पे मान लो ये ऐसे हो गया, तो मालूम है कि आपको हल्का सा ऐसे हुआ होगा, बोलो क्लियर है कि नहीं? ऐसे हो गया होगा। और ब्रह्मांड में जो है पेंडुलम लगा हुआ है अपना, ऐसे, ठीक है। अब सबके लिए कॉमन पेंडुलम लगा हुआ है ताकि टाइम का लफड़ा ना हो जाए, है ना। अब देखिए वैसा ही क्या, देखिए अब अक्कल लगाइएगा, ये इसकी मेन पोजीशन वाली लाइन है, ये कौन है बेटा? थीटा। जब भी जैसे अर्थ है, ठीक है, अगर आप यहाँ बैठे हो
फोर्स कहाँ लग जाएगा? सेंटर की ओर, यानी एफ इक्वल टू जो एम जी लगता है कहाँ लगता है? टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ बैठे हो तो एफ इक्वल टू एम जी ऐसे लगता है, इसका मतलब थोड़ी गिर जाओगे, गिर जाओगी। हाँ देखो अब कमाल देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हैं तो देखा जाए सेंटर की ओर क्या लग रहा होगा इस समय? एम जी लग रहा। हाँ ना बोलो फिर बताते हैं, ठीक है? समझ जाइएगा। इस समय जो ये है ये थीटा है, सपोज करते हैं कुछ मान लो इसको, चलो फाई ले लेते हैं, अल्फ़ा नहीं लेते, अल्फ़ा तो थोड़ा जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ये आपका रस्सी है, एग्री है? अब आप कल का थोड़ा डेरिवेशन याद करो, तो कल वाला अगर आपको याद हो रहा है तो। कल जब मैंने सिंपल पेंडुलम पढ़ाया था आपको तो ऐसे बताया, फिर मैंने इसको हल्का सा किसी भी इंस्टेंट पे ऐसे होगा, इसके अबाउट क्या निकालोगे? टॉर्क नहीं निकाला था? ये कितना एंगल था? थीटा। तो आपने क्या किया था? इसको ऐसे, बोलो हाँ है ना? नहीं निकाला था? ये हो गया एल, ऐसे करके निकाला था एल साइन थीटा, कल निकाला था ना? ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये कौन है? ओ, ठीक। अब आप कहानी समझिएगा, मुझे एक बात बताइएगा सोच साच के, बस एक लाइन देखिएगा, है ना? कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं, कोई दिक्कत की। ये देखिए, क्या ये पढ़े हैं कभी आपके? नहीं पढ़े, बताइए। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, तो ये वाला थीटा 1 प्लस थीटा 2 पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं भाई साहब? क्या आप 9th पास है? उसी में था। देखिए यहाँ पर देखें, ये थीटा है और ये क्या है? फाई। तो ये वाला पक्का है कि थीटा प्लस फाई होगा। बोलो क्लियर? ठीक। मैं ये कह रहा था, कल की बात को देखें, समझे। आप जैसे मैंने कहा वैसे कर सकते थे, वो देखिए कल मैंने क्या किया था, वो देखो। उसको मैं कल ऐसे भी कर सकता था, ऐसे लिया था, ये था, ये कौन था भाई साहब? एम जी। ये कितना एंगल था? थीटा। अब देखना क्या मानते हैं थीटा होगा? यस। अब खेल देखिए, ये भी थीटा होगा। अगर मैं ये कहूँ ये कंपोनेंट कितना होगा? एम जी कॉस थीटा, ये वाला। यदि आप ये देखें, अगर ओ के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे निकाल सकते थे। तो टॉर्क क्या था? फोर्स के नाम पे क्या था? एम जी साइन थीटा, और डिस्टेंस के नाम पर यह था, जो कल भी वही आया था। देखो ठीक, उसको देखो यहाँ बैठाओ, हरा रंग डाला भी ले लें, ठीक है? आइए प्लीज़ समझिएगा। आप ये देख रहे हैं, ये क्या आपको ये दिख रहा है? ये अगर मैं इस एम जी को रिजॉल्व करूँ तो क्या मानते हैं कि ये एम जी कॉस थीटा प्लस फाई होगा? दूसरा अगर आप देखें तो क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर, ये देखिए ना, एक तो रस्सी के अलॉन्ग हो गया, दूसरा इसके परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर है क्या? तो इसके जो परपेंडिकुलर आएगा कुछ ऐसे आएगा, ये देखिए, रस्सी के परपेंडिकुलर, और वही तो है, रस्सी के क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये वाला कितना होगा? यहाँ बना रहा हूँ, बोलो कितना होगा? एम जी, हाँ नहीं, गुस्सा नहीं होऊंगा, बिल्कुल नहीं होऊंगा। हाँ, थीटा प्लस ऑफ फाइव, बोलो है ना? तो ये जो रिजॉल्व किया, टेंशन नहीं, 3 या 4 दिन और उसके बाद एक ऐसा तो गुस्सा तो होना ही नहीं है। ये क्या है? एम जी कॉस, ये एम जी साइन, इसी में ये एम जी था, तो ये वाला क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस के नाम थीटा क्या आएगा? थीटा प्लस फाइव। ये ऐसे आ गया ये वाला। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर फिर खा, अब मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ कि टॉर्क कितना होगा? टॉर्क, और आपको अच्छे से मालूम है इस बात को कि ये क्या होगा? इसे ये आर था तो बताया था मैंने, याद है? आर ऐसे था, फिर आर ऐसे, याद है कि नहीं? ऐसे लिया था, कहाँ था? इनवर्ट्स आउटवर्ड्स, बताया था ना? ये कहाँ था? ये इनवर्ट्स था, ऐसे गया था इनवर्ट्स, कल बताया था। हाँ। अब यहाँ पर जो है क्या आएगा? फोर्स के नाम पर क्या आ जाएगा बताइए? एम जी साइन थीटा प्लस फाइव
इनटू क्या हो जाएगा एल, एल के नाम पर क्या आएगा ये देखिए ना, ये फोर्स हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब जो फोर्स को देखो इसमें क्या किया, कल क्या किया था हमने फोर्स को रिजॉल्व नहीं किया था, तो इसको ले लिया निकाला था, तो फोर्स से आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आ गया, इसमें ने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया, तो ये हो गया mg साइन वाला। और ये तरीका तो वही बता चुका हूँ, पहले भी टॉर्क पढ़ाया था, इससे बताया था। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये इस समय कहाँ लग रहा हो, ये लग रहा है इनवर्ट्स। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब मुझे बताओ कितना एंगल बनाएगा, थीटा। अब मिटा दूँ डायग्राम, मिटा दूँ? ठीक है, एक सेकेंड, कल की बातों को याद करो। कल मैं बता रहा टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का, उम्मीद करूँ कितना समझ में आ गया आपको। यस, चलो ये बताओ कि हम थीटा तो स्मॉल लेने वाले हैं। कल थीटा स्मॉल किया तो क्या हो गया था, साइन थीटा थीटा बन गया था, इसे थीटा स्मॉल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा प्लस फाइव, ये अप्रॉक्स क्या बन जाएगा, थीटा प्लस फाइव। तो टाउ क्या है बेटा, एम जी, एल को आगे लगा लो, एल को आगे, थीटा प्लस फाइव, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, बोलो क्या, इनवर्ट्स लिख सकते हो। नहीं सुना बच्चों को मेरी बात क्या? यस, ये तो हम बताया था मैंने आपको, फिर कुछ और बताया था, फिर मैंने ये बताया था आपको कि टाउ इक्वल टू क्या होगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, थीटा ऐसे बताया था मैंने, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा एंगुलर एक्सलेशन। ये जो आ रहा है ये क्या था आपका, बोलो बेटा, राइटिंग कितनी घबरा रही है, आउटवर्ड्स, बोलो हाँ है ना, क्या दोनों सेम चीज़ है? बिल्कुल। अगर मैंने यहाँ पे आई अल्फा लिखा आउटवर्ड्स इक्वल टू, ये लिखना पड़ेगा इनवर्ड्स, लेकिन अगर इसको भी आउटवर्ड्स, तभी तो भाई इधर आउटवर्ड्स है, इधर भी आउटवर्ड्स होना चाहिए। क्या लगा दूंगा मैं, माइनस, ये आ जाएगा एम जी एल, और ये हो जाएगा थीटा प्लस फाइव। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं? फिर आगे बढ़ सकते हैं, आई कहानी देखिएगा। मुझे बताइएगा, कल अगर आपकी याद, एक मिनट, फॉर्मूले में अगर आपको याद हो, बताया गया था कि जो अल्फा हमने बताया था कि माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये थीटा क्या था वो सुनिए, नहीं सुनिए, पहले सुनिए, ये सिंपल पेंडुलम था, किसी भी इंस्टेंट पे मीन पोजीशन, मीन एक्सिस जो भी आप बोलें, उससे कितना एंगल था उससे मतलब था। यानी हमारे फॉर्मूले में जब हम कंपेयरिंग की जब बारी आ जाएगी तो ओमेगा इसका साथ करना चाहिए थीटा, तो ये मीन की लाइन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो बाहर क्या होना चाहिए हमारा, थीटा होना चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ वो देखिएगा, आई अल्फा माइनस ऑफ एम जी, और मैं पीछे जो है क्या कॉमन लेने जा रहा हूँ, थीटा कॉमन ले जा रहा हूँ। अगर थीटा कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ आ जाएगा 5/थीटा। देख लो, अगर आप थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा, और थीटा कट वही आ जाएगा। ये समझ में आएगा मैंने क्यों सोचा ऐसा? ठीक है, अब देखिएगा, इसको हाथ में रखो, क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये जो ये देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ओके अबाउट, वो तो क्लियर ही है। अब मोमेंट ऑफ एम इंटू एल स्क्वायर, जहाँ पे आई लिखा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फ़ा माइनस ऑफ एम जी एल 1 + 5/थीटा, बाहर थीटा, हाँ है ना, एल से एल कट जाएगा, एक एम से एम भी कट जाएगा। आई थिंक अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ जी, एम तो कट गया, एक एल कट गया है, जी बाई क्या बचा, एल, इधर 1 + 5/थीटा, और बाहर क्या है, थीटा। नहीं आया? अब दिमाग लगाइएगा, बोलो, देखो बता रहा हूँ आपको, ये बताइए क्या अपन ने पढ़ा है कभी, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस? अगर आप देखें ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब एक प्रकार से अगर देखें आप, समझिए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये देखिए, जैसे ये है, क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ये ऐसा दिख रहा है क्या? बना रहा हूँ, एक सेकेंड बना रहा हूँ। ये जो है आपका एक प्रकार से क्या है, रेडियस, अप्रॉक्स रेडियस ही है, अप्रॉक्स, ठीक है, ये भी रेडियस ही है, हम तो अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं। ये कितना है आपका एल, ये कितना है थीटा, ये कितना है 5। आप क्या लगा सकते हैं चाहे तो,
आप यहाँ पे चाहें तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा सकते हैं। नहीं बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोले फिर मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ा पाऊंगा। क्या आपको इतनी समझ में आया कि नहीं बताइए पहले, फिर आप इतना बड़े छापो, फिर मैं समझाता हूँ आपको। मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे आप। छापो छापो छापो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे छापो भाई, क्या घबरा रहे हैं, हम समझा लेंगे ना आपको। बुक्स वगैरह में आपको मिलेंगे, हर इसमें भी वही है, सब बुक्स में डायरेक्ट कर देते हैं वो लोग, ठीक है, बट समझ के करिएगा, सही रहेगा आपके लिए। जल्दी करिएगा। याद रहे थीटा बहुत ज़्यादा नहीं है, थीटा बहुत छोटा सा है, ठीक है। 84.4 लिखवाई दिया मैंने आपको, है ना, वो रटने वाली चीज़ थी। और एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। एकदम आराम से समझ के चलिए, पॉइंट टू पॉइंट। आखिरी में सभी फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठे रहने चाहिए भाई। हमें कोई डेरिवेशन के नाम पर, जैसे स्कूल का एग्जाम जो आप देंगे तो बहुत करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा था, यस, वो एक डेरिवेशन यहाँ का वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग का टाइम पीरियड निकाला था हमने, सीरीज कम्बिनेशन पैरेलल बेसिक वाला। बस अगर स्कूल के एग्जाम में जाएंगे आप तो उसके अलावा कुछ नहीं याद देते वो लोग। इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे अभी एंडिंग में आकर, जो डिराइव होकर आएगा उसको रट लीजिएगा आप। इनवर्ट्स आउटवर्ड्स, ये दोनों इक्वल किए गए हैं। माइनस लगाया गया है कि इधर आउटवर्ड्स आएगा उधर इनवर्ट्स आएगा। अगर माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको फिर आउटवर्ड्स। आउटवर्ड कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिएगा, मिटाओ, ये मिटा सकता हूँ, देखिए। अब मुझे एक बात बताइएगा, आप खुद सोचिएगा, यहाँ डायग्राम मुझे आवश्यकता है मुझे। अब देखो यहीं पर ऊपर जहाँ डायग्राम बना रहे थे, यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। देखो बेटा, बच्चे इधर आओ, अप्रॉक्स देखो। जैसा आप ये चीज़ देख रहे होंगे, ये देखिएगा, ये ऐसे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा। ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, फाई। इसको कुछ मान लो, वाई, कुछ मान लो ऐसे। और तो एंगल इक्वल टू क्या था, ये देखा जाए तो ये करीब करीब क्या है, देखो आपको मालूम है कि ये ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ये कम होगा, बट रेडियस ये अप्रॉक्स आप सपोज कर सकते हो। ये जो आपका है क्या है, यह आर ई, आप इसको भी अप्रॉक्स से सपोज कर सकते हो आर ई। जैसे ये वाला क्या है आपका एल है, तो अप्रॉक्स इसको भी क्या सपोज कर सकते हो एल ही। कब, जब थीटा वगैरह क्या है, बहुत ही स्मॉल है। आई बात समझ में? अब बताओ एंगल इक्वल टू, अब बताओ अगर मैं ऊपर वाले में देखूँ थीटा, तो एंगल हो गया, आर्क के नाम पर क्या आएगा, वाई, और रेडियस के नाम पर क्या आएगा, एल। फिर अगर हम बात करें फाई की बात करें, तो एंगल तो हो गया ये, आर्क के नाम पर क्या आ जाएगा, वाई, और रेडियस के नाम पर क्या आ जाएगा, आर ई। पुट कर दीजिए, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ जी बाई एल। आगे बोलो, 1 प्लस फाई कितना है, वाई बाई आर ई, और थीटा कितना है, वाई बाई एल, और बाहर कौन बैठा है, थीटा। उसे रहने दीजिए, कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो फिर। माइनस ऑफ क्या आ गया, जी बाई एल। बोलो वाई से वाई, एल कहाँ चला गया, ऊपर। बोलो कितना आ रहा है, 1 मिनट, 1 तो प्लस लिखो, 1 प्लस बोलो
आर ई, और ये क्या हो गया आपका थीटा। तो इस वाले एल को मल्टीप्लाई कर दो, बोलो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जी और बोलो 1/L, और जब यहाँ जाएगा तो एल से एल कट जाएगा, प्लस 1/r ई। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, और ये हो गया थीटा। आप जानते हैं कि एंगुलर एसएचएम में जो अल्फ़ा होगा वो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा, नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताइएगा, अब इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 1/L प्लस 1/r ई। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी 1/L प्लस 1/ बोलो आर ई। चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पे। यस, ओमेगा होता है कितना, 2π/t अंडर रूट जी 1/L प्लस 1/r ई। सही है क्या यहाँ पर, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा मुझसे, ठीक। अब मुझे बताइए, आप इसको पलट दीजिए, इसको पलटिए, भाई टी निकालना है तो कितना आ जाएगा, t/2π इक्वल टू, ये पलटेगा, नीचे क्या लिखा है 1, तो 1 जाएगा ऊपर, 1 मिनट, 1/g 1/L प्लस 1/r ई। देख लिए कहीं गलती बताइए, t इक्वल टू 2π, आगे बोलिए, अंडर रूट, प्लीज़ कोशिश करेगा याद रहे, 1/L प्लस 1/r ई। हो गया। अभी आपने क्या बोला, ये पेंडुलम कहाँ लगाया गया है, ब्रह्मांड में, रिया। तो ब्रह्मांड में लगाया गया है, इसका मतलब जो लेंथ है पेंडुलम की, इफेक्टिव लेंथ, वो अप्रॉक्स क्या होगी, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, बहुत बड़ी। अरे पूरे ब्रह्मांड को देखना है यार। आपको क्या लगता है, जो बोला सबके लिए सॉरी पहले बोल चुका, जो हम लोग बोलते हैं सूर्य भगवान जी बोलते हैं, बोलते ही नहीं हम लोग बोलते हैं, आपका सोचते हैं एक सूर्य भगवान है क्या, बहुत से हैं, क्यों लगाए गए हैं सूर्य भगवान, रात में भ्रमण करेंगे भगवान की रोशनी कहाँ से आएगी, इमेजिन करा करिए, बहुत सिस्टम से बनाया गया है पूरा ब्रह्मांड को, तो इमेजिन करा करिए थोड़ा। देखो अब अक्कल लगाइएगा, अब तुम लोग एक क्लिप मत बना लेना इसका, देखो ऐसे बोला, हाँ इसलिए पहले सॉरी बोला, ऐसा बस एग्जाम्पल समझाने के लिए था, ये तुम लोग और बवाल मचा दो। 1/, क्या हो जाएगा, इधर देखो, इधर देखो, ओ बहन जी इधर, हाँ एल की वैल्यू क्या हो गई, बहुत बड़ा लगा है ना, ये क्या है बताओ, 1/r ई। आप सुनो, 1/∞ क्या होता है, 0, तो 0 प्लस 1/r ई, तो 1/r ई बचेगा, r ई कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो कोशिश करना याद रहे, ये देखो r/e/g, बोलो हाँ है ना। इसी में जो r ई की जो वैल्यू है, आप 6400 किलोमीटर, 1 2 3 और लगा दो, तो हो जाएगा क्या चीज़ आपका, मीटर, बोलो हाँ है ना। और जो g है करीब 10 ले लोगे, बोलो हाँ है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अप्रॉक्स क्या जाएगा आपका, वही 84.4 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा इस केस में, यस, जो टाइम पीरियड है वो कितना आ जाएगा, 84.4 मिनट के आसपास आएगा, यानी इतने मिनट में क्या करेगा, एक राउंड मारेगा। बहुत लंबा है, ऐसे पूरा ब्रह्मांड कवर करना है। मुझे बताइएगा यही इसी क्वेश्चन में क्या कर दिया जाए, इधर देखो, L इक्वल टू क्या कर दिया जाए, आर ई। अब बताओ क्या होगा, 1/r ई, 1/r ई, 2/r ई, आर ई कहाँ चला गया, ऊपर। उस केस में t आ जाएगा 2π, 2/r ई, आर ऊपर चला गया ना, तो RE/2g। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, नहीं आया, पक्का। आप कुछ नोटिस करो, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन समझाता हूँ आपको, इधर लिख रहा हूँ एंडिंग में, सुनो। अगर दोनों कंपेयर करो तो इसको थोड़ा सा क्या कर दो, इसको नाम दे दो, एक t ऐसे इन्फिनिटी लिख दो, और इसको लिख दो t r ई टाइप का लिख दो। अगर नोटिस करो वहाँ पे तो t इन्फिनिटी क्या आ रहा है, जब लेंथ इन्फिनिटी है तो ये आ रहा है RE/g, और जब t किसके बराबर है,
आर ई के बराबर, वो आर ई लिखा है, तो कितना आ रहा है बताइए, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर ई बाई जी और 1/√2 को बाहर कर दो, दोनों को डिवाइड मार दो, डिवाइड मारो। जब डिवाइड मारोगे टी इन्फिनिटी बाई टी आर ई टाइप का ये कट जाएगा, ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा √2, नहीं क्या? अगर यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखो, ये एंडिंग लिखना है पूरा, है ना? ये बताओ टी आर ई क्या आ जाएगा, टी इन्फिनिटी बाई √2। अब जब लेंथ इन्फिनिटी होती है तो टाइम पीरियड कितना आता है अप्रॉक्स 84.4 मिनट, √2 की वैल्यू 1.4 के आसपास होती है, नहीं आया? अब डिवाइड मार दो, टाइम पीरियड मिल जाएगा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा था, एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, जिसकी क्या है इफेक्टिव लेंथ कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो उन्होंने पूछा बताइए इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है। देखा जाए तो आपको उन्होंने यहाँ से उठा लिया था आपसे। क्लियर? लिखिए, जल्दी करिएगा। हाँ, सिंपल पेंडुलम का बेटा, ब्रह्मांड में लटका हुआ है, यस। रस्सी बांध के लटकाया ना होगा यार, पेंडुलम होता है रस्सी बांध के लटकाया होगा, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो 84.4 मिनट। ढंग सॉल्व करोगे तो आ जाएगा उसमें, मतलब आर इक्वल 6400 किलोमीटर प्रॉपर तरीके से रखोगे तब आ जाएगा। मतलब सोचो, बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर हो गया? ये चूं चां, हाँ, नहीं तो खूट खाट। देखो इसे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था काफ़ी अनबी सर का, और बहुत सही उन्होंने बात बोली थी, बहुत सही, मतलब समझने लायक बात है। और एकदम मोशन कोचिंग का भी क्या है, ऑनलाइन क्लास चलती है, हाँ, मतलब बहुत सही। वो आदमी एक नंबर, टीचर एक नंबर, आदमी बहुत मस्त भाई, अपन तो भाई उनके बहुत रेस्पेक्ट है अपने लिए। तो देखो, जानते हैं क्या उन्होंने एक बात बोला, उनके मोशन के जो ऐप के ऊपर अप्रॉक्स जो है 40,000 बच्चे पढ़ रहे थे, 40,000 बच्चे अप्रॉक्स, ठीक है। अब उन्होंने उसका पूरा निकाला, जो रिजल्ट आया बच्चों जैसा टेस्ट वगैरह सब देता है ना बच्चा, पूरा तो सॉफ्टवेयर पूरा है, कौन बच्चा कितने टाइम तक क्या वीडियो देखता है वगैरह वगैरह। उसमें उन्होंने पाया कि मात्र 4,000 ऐसे बच्चे थे जो रेगुलर क्लास कर रहे थे। कितने? 4,000। उन्होंने पूरा एनालिसिस किया, 40,000 में से 4,000 ऐसे बच्चे थे जो रेगुलर क्लास कर रहे थे। वो कैसे, मतलब उनका मोबाइल ऑन था, अब वो देख रहे थे नहीं देख रहे तो अलग चीज़ हो गई, ठीक है, 10% तो एक हो गए, ठीक। फिर उन्होंने वो एनालिसिस किया, जो टेस्ट वगैरह होता है ना, टेस्ट वगैरह, उसको एनालिसिस किया कि अब इसमें क्या हो रहा है। तो उसमें उन्होंने और कम पाया कि जो टेस्ट में परफॉर्म अच्छा कर रहे थे। तो उन्होंने एक बात अच्छी, बहुत सही, मतलब ऐसा नहीं कि वो ऑनलाइन के पक्ष में, हम भी ऑनलाइन के पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने एक बात सही बोली कि भाई यहाँ तो आपके पास पैसा आ गया, जो मास्टर पढ़ा उसके पास पैसा आ गया, ठीक है। और पेरेंट्स खुश क्या है, बच्चा मेरा 2 साल 3 साल तैयारी कर रहा है। सच्चाई है कि बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा। आप ही बैठे हो, अगर आपका टेस्ट ना हो तो क्या आप तैयारी करोगे, या कोई वो आपने वो तैयारी आप नहीं कर पाओगे, सब तैयारी करना चाहिए, आप नहीं करोगे जल्दी से। तो आप सोचिए 40,000 में से 4,000 तुमने पकड़ा, और उसमें सीरियस कितने रहे होंगे तो पढ़ रहे होंगे, शायद हज़ार। यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मतलब अगर अप्रॉक्स देखा जाए 40,000 में से 1,000 बच्चे क्या कर रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन पे। कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं।
तो सिस्टम क्या होना चाहिए कि होता है लिमिटेड, कि इस पीरियड में इतने ही बच्चे क्या होंगे, पढ़ेंगे, सबकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ऑफलाइन में क्या होता है, मॉनिटरिंग तगड़ी होती है। अरे बात तो एक्सेप्ट करिए, ऑनलाइन सही चीज़ है, इससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, बट यहाँ भी तो गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए तो जो ऑनलाइन से रिजल्ट क्यों डाउन हो रहा है, ऑनलाइन का जो रिजल्ट डाउन होता है, इसलिए तो भाई आप खुद ही कोई क्या, आप और हम कोई सीरियस नहीं रहेगा। चीज़ सही ऑनलाइन, बट समस्या है कि उसका बहुत मिसयूज हो रहा है। और दूसरा जो उस सर ने बोला था, एनएम सर ने जो बोला था कि आईटी की पढ़ाई सीरियस ही मोड पे होती है, एकदम 100% सही बोला था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और यहाँ तो अब यूट्यूब पे देखो तो एक से एक कॉमेडी चलती रहती है, वो भी आईटी की पढ़ाई में कॉमेडी यार। हो गया क्या? चलिए, जब तक आपको समझ में आता है तब तक टाइम निकल जाता है बेटा। क्या यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया? कोशिश करेंगे याद रहेगा। क्या आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की कोशिश कर सकते हैं क्या? 2 फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ चुके हैं, ए और ए पे आ चुके हैं। हो गया? चलो, कितनी कहानी समझ में आ गई? ओके, तो अब देखिएगा, कोशिश करिएगा कि बातें सब ये समझ में आए आपको। मिटा दो। देखें देखें, अब आइए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन ये आया कि एक सिंपल पेंडुलम है, अक्का लगाइएगा, अर्थ में गड्ढा खोदा गया, डग बना दिया गया, ठीक है। और डग बनाने के बाद उसको जो है उठाकर यहाँ सिंपल पेंडुलम को ऐसे बांध के ऐसे करके टुक टुक टुक, कितना नीचे गए, एच। जब गड्ढा ही खोद दिया आपने, इसका मास कितना था, एम ई, इस वाले का भी एम ई डैश। अब बताओ, जब ये अंदर चले गए जी डेप्थ कितना आएगा? ये बताया था, जी 1 माइनस एच बाई आर ई, एच बाई आर ई के बराबर है। यानी इसका मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई एल बाई क्या होता है, जी इफेक्टिव। इसमें जो जी डेप्थ है वही क्या है आपका, जी इफेक्टिव है। यानी जी इफेक्टिव के नाम पर कितना आ गया बताइए, जी 1 माइनस एच बाई आर ई। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, श्योर है? ठीक। इसी में क्वेश्चन आया कि यदि h की वैल्यू कितनी हो, आर ई बाई 2 हो, आर ई बाई 2 मतलब जितनी उसकी रेडियस है उसका आधा, मतलब आधे गड्ढा खोद दिया। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई एल बाई जी 1 माइनस, बोलो, आर ई बाई 2 आर ई, कट गया, बोलो 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2, 2 पर चला गया। t इक्वल टू, क्या हो रहा है यार, t इक्वल टू 2 पाई, 1 बाई 2 कहाँ चला गया ऊपर, 2 एल बाई जी। एग्री? क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नोटिस करिए, मैं इस वाले को जो वैल्यू रखा है, टाइम पीरियड क्या बोलने वाला हूँ, टी डैश। कितना बोल रहा हूँ, टी डैश। मान लो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई, फिर देखिए एल बाई जी, और बाहर क्या आ जाएगा, √2।
यही सिंपल पेंडुलम जब कहाँ पे था, सरफेस पे था, सरफेस पे रखा रहा होगा, तो उसमें अगर टाइम पीरियड टी रहा होगा तो 2 पाई एल बाई जी, जी मतलब सरफेस, बोलो हाँ है ना। यानी ये एक प्रकार से देखा जाए कब की बात हो, जब वो सरफेस पर रहा होगा। आप नोटिस करिए, और इसको नाम चाहे तो आप डैश की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, टी लिख के आप क्या लिख सकते हैं इसको, डेप्थ। यानी इसका मतलब ये है कि आप नोटिस करिए जो टी डेप्थ है वो क्या हुआ, ये जो है आपका जो सरफेस पे रहा होगा इनटू √2। क्या डायरेक्ट नहीं पूछ सकते क्वेश्चन कि भाई अर्थ के सरफेस पर एक पेंडुलम रखा हुआ छोटा सा, उसका टाइम पीरियड इतना है। अब उसको क्या एक डग बना दिया गया, गड्ढा बना दिया गया, और r/2 अंदर ले जाया गया। अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, नहीं पूछ सकते, 1/√2 टाइम्स √2 टाइम्स 2 टाइम्स वगैरह वगैरह पूछ सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर चालू हो जाइए। चाहे तो लिख ले, व्हेन सिंपल पेंडुलम प्लेस्ड इन अ डग, गड्ढे में, अब कहानी को समझिए पहले, वो कह क्या रहे हैं। हो गया, बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो सिंपल पेंडुलम वाले रहेंगे, स्पेशली जो नीट की बात करें। अभी देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा PYQ करके, डायरेक्ट देखते बन जाएगा राइट आंसर। क्लियर हो गया क्या? और अब भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दें। बार बार कर रहा बेटा, जितनी होशियारी दिखा रहे हो ना, तो एंड में आकर सिर्फ ना अपनी गलती छोड़कर दूसरों पे उंगली उठाना चालू कर दोगे, जो कि एक स्वाभाविक सी बात है। जो असफल होते हैं बच्चे तो अक्सर क्या करते हैं, सामने उंगली उठा देते हैं। आसाम वाली क्लास नहीं है, वाओ रिकॉर्डिंग। शाम वाली क्लास नहीं है तो 12th इवनिंग था, 11th इवनिंग था, 11th इवनिंग है। यानी आपकी बॉटनी नहीं होगी क्या, साथ में रहती है ना, वो नहीं है तो फिर आप कैसे पढ़ोगे? हाँ, आज क्लास किसकी रहती है, कंबाइंड, तो उनकी इवनिंग छुट्टी है। हाँ अभी अनाउंसमेंट अभी आया, मैसेज आया। अरे पूरे छुट्टी होती है भाई। हाँ वो ऐसा कुछ नहीं है। अनीश सर 2 क्लास लेते हैं, क्योंकि ये वाली भी और उसके बाद वाली। 4 किस क्लास करती है? अनीश सर ये भी लेंगे, उसके बाद फिर आपकी क्लास रहती है। तो भाई जब छुट्टी एक की होगी तो दोनों करनी पड़ेगी ना यार। पता नहीं, देखिएगा अभी खुशखबरी है ये। वाह, मेरे लिए भी खुशखबरी वाली बात है, मैं भी अपना रिकॉर्ड करता रहूँगा। हाँ हो गया। आपके लिए दुखखबरी ये है कि आपको देखना पड़ेगा, है ना। देखो अब ध्यान सुनो, अब क्या हुआ जरा भाई साहब, कुछ तो एक्स्ट्रा के नाम पर क्या ऐसे ऐसे आग दिखाते हैं मुझे, नहीं से मैं डर ही जाऊंगा। कहाँ रखा है इस समय? सरफेस पर। बताओ, टी इसको नाम दे दो सरफेस। क्या मानते हैं कि 2 पाई
अंडर रूट एल बाई जी होना चाहिए, ये जी सरफेस पे है। मुझे एक बात बताओ, हेलो, आप किसी हाइट पे ले गए, आप बताओ किसी हाइट पे, एच हाइट पे गए। जब एच हाइट पे चले जाते हो, ये बताओ कि जी की वैल्यू कितनी होती है हाइट पे, जी अपॉन 1 प्लस आर ई का होल स्क्वायर। लिखवाया था, देखो बस, बोलो क्लियर है क्या? तो हाइट पे चले जाएंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई एल बाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। आई थिंक ये कहलाएगा आपका जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव नाम पर क्या आ जाएगा, जी अपॉन, सही है ना, जी अपॉन, बोलो क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ये मेन है, जी अपॉन, बोलो क्या हो जाएगा, बाई आर ई का होल स्क्वायर। नहीं आया क्या? ये आ रही है भाई साहब, ऐसा दिमाग खराब हो रहा है ना। हाँ बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, ये पलट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो t इक्वल टू 2 पाई एल, बोलो है ना, एल बाई जी तो रहेगा ही, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। इसको ऐसे लगा लो, 1 प्लस एच बाई आर ई। ये उसको ऊपर क्यों जाएगा, बाहर आ जाएगा ना, ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा, एच बाई आर ई। बोलो क्लियर है क्या? इस समय अगर इसका नाम क्या रख दिया जाए, टी एच हाइट पे। बात समझा करिए क्वेश्चन को, है ना, वो कोई मजाक नहीं चल रहा इसमें, आप जानते मजाक तो मैं ऐसे भी नहीं करता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, टी सरफेस 1 प्लस एच बाई आर ई। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो कि पूछेंगे, कि अगर हम एच की वैल्यू कितना कर दें, आर ई, यानी कहाँ लेके चले जाए, कितनी हाइट पे, रेडियस, अर्थ की जितनी रेडियस होती है हाइट पे ले जाया जाए। अब बताओ क्या हो जाएगा, टी एच कितना हो जाएगा, सरफेस पे कितना था, 2 पाई एल बाई जी, ये सरफेस वाला तो वही है ना। यहाँ पर क्या जाएगा बताइए, अच्छा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, आर ई बाई आर ई। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये तो टी सरफेस था, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2, यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले, लिखिए। लिखिए लिखिए, गुस्सा वाली कोई बात नहीं है इसमें। चलिए तो कोई बात नहीं, अगली क्लास थी होगी तो पहले तो मैं ही लूँगा कंटिन्यू। हाँ मैं जाकर बात कर लेता हूँ। नहीं हो भी सकती है ना, हाँ हो सकती है ना, नहीं हुई तो मैं ही रहूँगा, मैं कहाँ छोड़ के जाऊँगा। ये भगवान, यार भी फिजिक्स पढ़ा पढ़ा के दिमाग के नंबर आ नहीं रहे, पढ़ पढ़ के हम लोग, है कि नहीं, इतना पढ़ने के बाद नंबर नहीं आते। बस चलो इसको उठा के फेंक दे बाहर, है ना। कैसे उठाओगे, 96 kg हो गया बेटा। इतना क्लियर बच्चों को हो गया? हाँ या ना बोलिए पहले, फिर बात करते हैं। ठीक, अब आते हैं सेकंड इसके पोर्शन पे।